नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के पद्म पुरस्कारों की। ये भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक हैं। तो चलिए गहराई से जानते हैं कि इस साल के ये सम्मान क्यों खास हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले इन पुरस्कारों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर 2026 के विजेताओं पर नजर डालेंगे, खासकर जिन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है। कुछ जाने-पहचाने चेहरों की भी बात करेंगे। इसके इतिहास में जाएंगे और आखिर में समझेंगे कि ये अवार्ड्स इतने स्पेशल क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या और इनका महत्व कितना है? शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या किसी को पता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर कौन सा है? सोचिए जरा। जी हाँ, इसका जवाब है पद्म विभूषण। हमारे देश में नागरिक सम्मानों की एक पूरी हायरार्की है। टॉप पर है भारत रत्न और ठीक उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी और ये कला, समाज सेवा, विज्ञान, खेल मतलब लगभग हर फील्ड में बेहतरीन काम करने वालों को दिए जाते हैं। इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले शाम को होती है और इन्हें भारत के राष्ट्रपति खुद प्रदान करते हैं। चलिए अब सीधे आते हैं 2026 के पुरस्कारों पर और देखते हैं कि इस साल के आंकड़े क्या कहते हैं। तो इस साल कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। और ये जो 131 पुरस्कार हैं, इनका ब्रेकडाउन भी काफी दिलचस्प है। देखिए, 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण और सबसे ज्यादा 113 पद्मश्री। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इनमें 19 महिलाएं हैं और 16 सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं। अब जरा उन हस्तियों पर फोकस करते हैं जिन्हें एक साल का दूसरा सर्वोच्च सम्मान यानी पद्म विभूषण मिला है। लिस्ट में पहला नाम है भारतीय सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र सिंह देओल का। कला के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। अगले हैं केरल से केटी थॉमस। उन्हें पब्लिक अफेयर्स और न्यायपालिका में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश की मशहूर वायलिन वादक एन राजम जी को भी कला के क्षेत्र में उनकी महारत के लिए ये सम्मान मिला है। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर्स में उनकी लंबी सेवा के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। और 5वां नाम है केरल के ही पी नारायण का, जिन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, पद्म विभूषण के बाद अब बारी है पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वाले कुछ जाने माने चेहरों की। पद्म भूषण की लिस्ट में भी कई बड़े नाम हैं, जैसे अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर गायिका अलका याग्निक, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, बिजनेस की दुनिया के दिग्गज उदय कोटक और टेनिस के महान खिलाड़ी विजय अमृतराज। वहीं पद्मश्री में खेल जगत के सितारे चमक रहे हैं। क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर भुल्लर के साथ साथ हॉकी की दीवार कही जाने वाली गोलकीपर सविता पूनिया को भी ये सम्मान मिला है। और ये सच में बहुत खास है। इस साल 45 गुमनाम नायकों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये वो लोग हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के जमीनी स्तर पर कमाल का काम कर रहे हैं। चलिए अब जरा इन पुरस्कारों के इतिहास में झांकते हैं और कुछ मजेदार फैक्ट्स जानते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। क्या आपको पता था कि ये पुरस्कार हमेशा से अपने मौजूदा नामों से नहीं जाने जाते थे? 1954 में जब ये शुरू हुए तो पद्म विभूषण के 3 क्लास थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर 1955 में इनके नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिए गए। अब एक और मजेदार सवाल, इन पुरस्कारों के साथ कोई कैश प्राइज भी मिलता है क्या? अंदाजा लगाइए कितनी रकम मिलती होगी। जवाब है 0। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इन पुरस्कारों में कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती, क्योंकि ये सम्मान अपने आप में ही सबसे बड़ा इनाम है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पुरस्कार इतने खास क्यों हैं? ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट तो है नहीं, ये दरअसल हमारे देश के जज्बे का एक जश्न है। ये पुरस्कार हमें याद दिलाते हैं कि हीरो हर जगह हैं, कुछ को हम जानते हैं और कुछ गुमनाम हैं, और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि वो अगली प्रेरणा देने वाली कहानी किसकी होगी जो गुमनामी के अंधेरों से निकलकर हम सबको रोशन करेगी।